तो मैं पहले से ये लगा रही हूँ फेस ग्लो अप। वैसे भी एयरपोर्ट पे हल्का फुल्का मेकअप ही चलता है, ज़्यादा तो वैसे भी नहीं करना होता। मैं कुछ करूँगी भी नहीं, मैं बस ये लगा के इसे ट्राई होने देते हैं। मैंने इसको तो पैक ही नहीं करा, मुझे इसको लेके जाना है असल में साथ में। मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ कि जैसे आपके चेहरे पे थोड़ी सी जान डाल देती है अगर मेकअप ना भी करा हुआ हो। आईब्रो बना लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो मैं रेडी हूँ। मैं अपने दांत ब्रश करना भी भूल गई थी, तो जल्दी से करते। अब मैं अपने ब्लश को टचअप करूँगी। मैं ये डियोर का ब्रश लगा रही हूँ, मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा थोड़ा सा हाइलाइटर, ये 5 साल पुराना हाइलाइटर है और ये मेरे पास अभी तक है, क्योंकि मैं हाइलाइटर बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये अभी तक चल रहा है। तो मैं रेडी हूँ और मैं अपने शूज़ पहनूंगी और हम जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी हम अपने बैगेज को छोड़ रहे हैं और हमारा चल गया। स्क्रीन के ऊपर लोड हो रहा है क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। जल्दी से हो जाए तो हम जल्दी से जाके अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर जाएं। अभी 40 मिनट रह गए बोर्डिंग के अंदर, तो हम लोग अभी यहाँ पे गेट के सामने बैठ गए, वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ खा ले रहे हैं। फ़्लाइट से पहले मैंने क्रॉसॉन ऑर्डर करा था टिम हॉर्टन से और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी। गेट हमारा 22 है, देख सकते हैं। इधर गेट के सामने ही हम लोग बैठे हैं, तो बस अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं और फिर मैं आगे से वीडियो अपनी कंटिन्यू करती हूँ। We are now inviting customers traveling on Air Canada Flight 605 to Toronto, seated in zones 1 to 5, to board at gate 22. तो चेकिंग हमारी हो गई है। अब हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए। अल्लाह करे हमारा सफ़र साथ खैरियत से गुजरे और हम साथ खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ है। अभी जल्दी जल्दी से हम अपनी सीट ढूंढते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, देख नहीं सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हम जल्दी से सीट ढूंढते हैं। यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, राइट? क्योंकि मैं भी गिरते गिरते बच गई, वरना मैं भी गिर जाती बैठ के ऊपर ही। तो सीट हमें हमारी मिल गई है, हम सीट पे पहुंच चुके हैं। सही है, काफ़ी अच्छी सीट है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग लैंड हो गए हैं। जो पायलट ना हमारा कुछ ज़्यादा ही उछल उछल के प्लेन को चला रहा था। तो फाइनली हमें कुछ खाने के लिए मिल गया, तो आपको दिखाती हूँ क्या है। मेरे ख्याल से 10 से 20 मिनट चलने के बाद हमें फाइनली कुछ मिला है खाने के लिए। ये हमें मिला है पिज़्ज़ा और मैंने एक स्मूदी ली है। ये स्पिनच, पाइनएप्पल और एप्पल। टेस्ट वेरी गुड। बड़ा स्लाइस है, अच्छा स्लाइस है कि आपका पेट भर जाए खा के आराम से। तो अभी के लिए हमारे लिए ये काफ़ी है, तो हम इसको खाते हैं और फिर हमारे 4 घंटे के बाद हमारी बहुत लंबी फ़्लाइट है, जिसके लिए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़्लाइट लेने में ना थोड़ी एंग्जाइटी होती है।
पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ले लूँ, और इन्जॉय भी तो करना है। तो चलें, मैं फर्स्ट बाइट खाती हूँ, देखती हूँ कैसा है। ये बहुत मज़े का है। कोई और हलाल चीज़ यहाँ पे थी भी नहीं मतलब तो हम खा सकते थे। तो यही एक हलाल था, उसमें वेजी है और चीज़ है खाली, तो बहुत अच्छा है। तो अब हम अपनी बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इतना ज़्यादा रश है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग जापान जाते हैं समर के अंदर। वैसे भी जापान के अंदर ओवर टूरिज़म तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। हम जा रहे हैं, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में लेके जाए और हम साथ खैरियत से जापान पहुँचे। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं प्लेन के अंदर जाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इस जापान की ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि हम फाइनली जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग जापान में ही मिलेगा। जब मैं अपलोड करूँगी तो मैं ऑलरेडी जापान में ही होंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। फाइनली Hi guys, second aisle to your right. Thank you. Second aisle as well to your right. Hi guys, second aisle as well. Hi there. Okay, second aisle there. हम फाइनली प्लेन के अंदर आ गए हैं। Second aisle to your right. बोला तो उन्होंने है कि सेकंड रो है, तो मेरे ख्याल से इधर ही है। ओके, तो ये है हमारी सीट। क्या क्या दिया हुआ है, कंबल वगैरह भी दिए हुए हैं। तो सीट तो हमें हमारी मिल गई है और बहुत ही अच्छी सीट है कि हमें बहुत ज़्यादा लेग रूम भी मिला है। मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं हमारे पास कितना बड़ा लेग रूम है। उन्होंने हमें ब्लैंकेट्स भी दिए हैं और कुशन भी दिए हैं साथ में, क्योंकि फ़्लाइट लंबी होगी और जब जहाज़ एक दफ़ा हमारा टेक ऑफ हो जाएगा तो ये जो चेयर्स हैं थोड़ा पीछे की तरफ चली जाएंगी, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ओवरऑल मुझे अपनी चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। तो आगे का ब्लॉग मैं बनाऊँगी। तो हम लैंड हो गए और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हमारी बुलेट ट्रेन है जो हमारे बाय तो सफ़र अच्छा गुजरा, थकन वाला सफ़र था, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुरा था। चलें, तो हम जापान में आ चुके हैं और इस अभी से ही आप देख सकते हैं सब कुछ। वेलकम टू जापान। कोरिया में भी लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और जापानीज़ में भी लिखा हुआ है। तो हमें अपने बैगेज मिल गए हैं, तो अब हम फाइनली बाहर की तरफ जा रहे हैं अपनी बुलेट ट्रेन लेने के लिए। मेरे हस्बैंड ने पहले से ही बुक करी हुई हैं टिकट, तो मुझे नहीं पता किस तरफ हमें जाना है। यहाँ पे हर चीज़ जापानीज़ की लिखी हुई है, तो देखते हैं। ओके, अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो जापान है वो क्या कहते हैं, बहुत फेमस है डिज़नी के लिए। तो आप देख सकते हैं सब जगह डिज़नी की प्रमोशन चल रही है, क्योंकि यही चीज़ें लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। मेरे हस्बैंड भी वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग थक के चूर हो चुके हैं। यहाँ पे ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये 10-32 का मौसम वही पाकिस्तान और एशिया का मौसम है, तो गर्मी है। और जैसे कनाडा और यूएसए के अंदर तो इतनी गर्मी नहीं होती जब, और मैंने पहने हुए गर्म कपड़े और मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे अब होटल जल्दी से जाना है ताकि मैं कपड़े वपड़े अपने चेंज कर लूँ। ओके, तो हम जल्दी से अपनी ट्रेन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उससे 5 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन निकलने वाली है, तो हम जल्दी से जा रहे हैं।
इतना रश होने की वजह से हमारी ट्रेन भी लेट हो जाएगी। तो हमें वैसे इतनी थकान हो रही है और भाग भाग के अब ट्रेन भी ले नहीं होगी। ओह माय गॉड, और इतने भारी बैग है हमारे हाथों में। टिकट उन्होंने किसी तरफ से हमें दे दिया। चलें भाई, हो गया है टाइम बारिश का, जल्दी से। मैं अंडरग्राउंड है मेरे ख्याल से, तो नहीं पता चलेगा। और ये हमारी फर्स्ट बुलेट ट्रेन राइड है जो अभी हमने ली है ये। तो अब हमें दूसरी ट्रेन एक्सचेंज करनी है यहाँ से। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो फेमस वन दैट्स व्हाई। तो हम लोग असल में जो ट्रांसफ़र करनी थी हमें दूसरी ट्रेन, वो हम नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा थके हुए और हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा से एक और ट्रेन लें। तो हमने सोचा कि हम ऊबर करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 14 आवर की फ़्लाइट ली। फिर उसके बाद हमने 1.5 आवर की ट्रेन, बुलेट ट्रेन ली, और फिर हमें यहाँ से अपने होटल के लिए एक और ट्रेन लेनी थी, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। हम ऊबर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप दुकान, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, देख सकते हैं। तो अब हम ऊबर का वेट कर रहे हैं और हम ऊबर से ही जाएंगे। नहीं है हिम्मत एक और ट्रेन के अंदर बैठने की। मैं तो अंदर जाके बैठ जाऊँ, तब तक वो लोग रख रहे हैं। देखें, कहते हैं टोक्यो में जो टैक्सी होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पर हमें करना पड़ा क्योंकि कोई और चारा नहीं था, हिम्मत नहीं थी एक और ट्रेन लेने की। तो इसकी वजह से देख सकते हैं आप जापान के, आप रोड देखें कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। हम यूएसए कनाडा पे रहते हैं, हमारे रोड भी इतने ज़्यादा साफ़ नहीं जितने इनके रोड साफ़ हैं। लोग समझते हैं कि चाइना, कोरिया, जापान ऐसी है, पर अगर आप वहाँ पे जाओ तो पता चलता है कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं हम सबसे। देख सकते हैं कितने साफ हैं रोड। पे अपने पहुँच पाए तो हम अपने बस बैग निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ये आपका होटल है। अब देखते हैं कि अंदर से कैसा है। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। What you looking for? तो अब तक हम अपना चेकिंग करेंगे और फिर हम चेकिंग करने के बाद फिर अपने रूम में फाइनली चले। तो गाइस हमने चेकिंग कर लिया था, तो मैं अब आपको रूम टूर दूंगी। तो ये देख सकते हैं पीछे मेरे गेट है जिससे मैं इंटर होती हूँ अंदर, और इंटर होते साथ ही यहाँ पे बाथरूम आ जाता है जो बहुत ही चिन्नू मुन्नू सा है, जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। ये टॉयलेट है, ये छोटा सा इसलिए बनाते हैं बस इसमें खड़े होके नहाते हैं। जापान एक्सपेंसिव है। तो गाइस मैंने आपको पूरा टूर करवा दिया बेडरूम का, जो हमारा होटल है जापान टोक्यो के अंदर, और मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी भी दिखा दी कि मैंने किस तरीके से कनाडा से जापान में सफ़र करा। तो मैं अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूंगी और मैं अपना नया व्लॉग शुरू करूंगी जो मैं बाद में अपलोड करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी जब हम पूरे जापान को एक्सप्लोर करेंगे। पर अभी तक के लिए मैं इतना ही व्लॉग को रखूंगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।